बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ी। मैं बिला तखीर दावत खिताब देना शहजादा अहले हदीस शाह सिवारे खताबत फन्ने खिताबत दे माहिर फजीलतुल शेख हजरत मौलाना अशरफ शयाद सल्फी साहब हफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ सबसे ज्यादा शान वाले अंबिया इकराम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तिलकर रुसुलु
फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। ये सारे रसूल, ये सारे ही फजीलत वाले हैं, शानों वाले हैं, लेकिन हमने इन रसूलों में से भी बाज को बाज पे फजीलत अता की है। कईयों की शान दूसरे रसूलों से ज्यादा है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कुछ ऐसे रसूल हैं जिनसे अल्लाह ने डायरेक्ट बात भी की है, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह पाक ने जमीन पे उनसे डायरेक्ट गुफ्तगू की है। और मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने 7वें आसमान के ऊपर डायरेक्ट गुफ्तगू की है। वरफ़ा बाज़हुम दरजात, अल्लाह पाक फरमाता है कि इनमें से बाज रसूल ऐसे हैं जिनकी शान मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा है, और इनमें खास तौर पे इशारा मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सारे रसूलों से ज्यादा है। आप गौर करें, अभी इस कायनात में कोई इंसान नहीं आया, अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पैगंबरों की रूहों से वादा लिया है उसका तस्करा किया है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया, ओ मेरे पैगंबरों, मेरे रसूलों, जब तुम्हें नबूवत मिल जाए, तुम्हें शरीयतें मिल जाए, लोग तुम्हारी गुलामी इख्तियार करने लगे, लोग तुम पे ईमान ले आए, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर तुम्हारे पास मेरा प्यारा रसूल आ जाए, लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, पैगंबरों तुमने फिर अपनी नबूवतें, अपनी इमामतें, अपनी शरीयतें सब कुछ तुमने छोड़ छाड़ के तुमने मेरे आखिरी प्यारे रसूल पे ईमान ले आना है और उनका फर्मा बरदार बन जाना है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि जिधर आप मौजूद हो, जब दुनिया में कायनात में आप आ जाए, किसी पैगंबर की शरीयत भी नहीं चल सकती। उम्मती की शरीयत चलना तो बड़ी दूर की बात है, कोई पैगंबर भी अपनी शरीयत जो उसको आसमान से मिली है वो भी मेरे महबूब पैगंबर की मौजूदगी में नहीं चला सकता। और फिर वो मौका अल्लाह ले भी आया। मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन लेकर गए बैतुल मक़दस में। बैतुल मक़दस अंबिया रसूलों से भरा हुआ है। जिब्रील, ये अल्लाह ने अपने पैगंबर, अपने रसूल किस लिए जमा किए? फरमाया अल्लाह पाक ने अपनी ताकत से, कुदरत से तमाम पैगंबरों रसूलों को जमा कर दिए। किस लिए जमा किए? कहा अल्लाह पाक ने इनको 2 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, ये पढ़ क्यों नहीं रहे? इनको अपने इमाम का इंतजार। पूछा इनका इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। कहा अल्लाह के रसूल, ये सारे पैगंबर ही शानों वाले, ये सारे अजमतों वाले, इब्राहिम जैसे खलील भी हैं, इस्माइल जैसे भी हैं, जो पैगंबर के बेटे, पैगंबरों की औलाद में से
सिलसिला एक पैगंबरों का अल्लाह पाक ने सारे अंबिया को, ये सारे ही शानों वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शान आपकी है। अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार आपसे, आपकी मौजूदगी में कोई दूसरा पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। हमारी गलती ये है, लोग हमें गुस्ताख इसलिए कहते हैं। हम यही कहते हैं जहां अल्लाह के महबूब पैगंबर मौजूद हो वहां कोई पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। हमारी मस्जिदों के अंदर हमारे इमाम क्यों हैं? फजर में हमारा इमाम नमाज पढ़ाता है, जोर की नमाज हमारा इमाम पढ़ाता है, असर की नमाज है, मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है। मुसल्ले पे क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, हमारा अकीदा है मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के पास जन्नतों में जा चुके हैं, वो जन्नत में जा चुके हैं, इधर कायनात में नहीं है। अगर आप मौजूद होते तो कोई दूसरा भी आपकी मौजूदगी में मुसल्ला इमामत पे ना आता। हम तो अपने महबूब की ये इज्जत करते हैं, ये एहतराम करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां मौजूद नहीं है, इसलिए हम अपने कारी साहब को मुसल्ले पे खड़ा कर देते हैं, तुम हमारे इमाम हो, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर नहीं है। अफसोस उस वक्त होता है, ताज्जुब उस वक्त होता है जब बंदा समझे कि अल्लाह के पैगंबर हर जगह मौजूद है, फिर आपकी मौजूदगी में मुसल्ले पे खुद खड़ा हो जाए। मिड थोड़ी सी खोलो, ये सांस खींच रहा है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, आपका मुकाम है कि आपकी मौजूदगी में कोई पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है वो अल्लाह ने किसी दूसरे पैगंबर को भी शान नहीं अता की। आज मैं अपने महबूब पैगंबर की शान बयान करना चाहता हूं, आपका मुकाम बयान करना चाहता हूं, आपकी अजमत बयान करना चाहता हूं कि असल आपकी शान क्या है। एक सहाबी ने बड़ा अजीब सवाल कर दिया, अर्ज करता है अल्लाह के रसूल कई वालिमता अन्नका नबियुन हत्तस्तैकनता, आपकी शान का आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि आपको अल्लाह ने यह शान दी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो फरिश्तों को मैंने देखा, एक के हाथ में तराजू था, वो जमीन आसमान के दरमियान ठहर गया, दूसरा मेरे पास आया, उसने मुझे उठाया, तराजू के एक पलड़े में रखा, दूसरे पलड़े के अंदर एक आदमी, मुझे तोला गया, मेरा वजन भारी रहा। फरिश्ते ने कहा जिन्हु बिआशरा, इनको 10 के मुकाबले में तोलो। आप फरमाते हैं दूसरे पलड़े में 10 आदमियों को तोला गया, मुझ अकेले का 10 के मुकाबले में भी वजन भारी रहा। फरिश्ता बोला जिन्हु बिमियातिन, अब इसको जरा 100 के मुकाबले में तोलो। आका फरमाते दूसरे पलड़े में 100 आदमी रखे गए, मुझे अकेले को 100 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। फरिश्ता बोला जिन्हु बिअल्फिन, इनको 1000 के मुकाबले में तोलो। आका फरमाते हैं मुझे 1000 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन 1000 के मुकाबले में भी भारी रहा। 1000 से तराजू इतना भर गया, करीब था कि लोग नीचे गिर जाते। दूसरा फरिश्ता बोल उठा इनको कब तक तोलोगे? इनके मुकाबले में सारे अंबिया औलिया भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम शान बयान करते हैं कि ये आपकी जात का वजन है, आपकी जात का। हमारा जुर्म क्या है?
लोगों को लोग हमारे करीब क्यों नहीं आने देते, हमारी सुनने क्यों नहीं देते, हमें गुस्ताख क्यों कहा जाता है? हम ये कहते हैं लोगों जो मेरे महबूब पैगंबर की जात का वजन है, यही आपकी बात का भी वजन है। जैसे आपकी जात का मुकाबला पूरी इंसानियत नहीं कर सकती, सारे इमाम, सारे औलिया, सारे अंबिया भी आपकी जात का मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसे ही आपकी बात का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी बात को तोल दिया जाए, आपकी बात का भी वजन सारी कायनात से ज्यादा है। हम बात के वजन की बात करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को, आपकी बात को भी हैसियत दो। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का जो वजन है वो आप अकेले का वजन है, अकेले का। ऐसी बात नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस पलड़े में तोला गया था उस पलड़े में कोई फरिश्ता आ गया था जिसकी वजह से वजन भारी हो गया, या कोई पैगंबर आ गया, नहीं, ये आप अकेले का वजन था। इस वजन के लिए आप न किसी फरिश्ते के मोहताज है, न किसी पैगंबर के, न वली के, न इमाम के, ये आप अकेले का वजन था। ऐसी बात नहीं है कि कोई पैगंबर उस तराजू में आ गया तो वजन भारी हो गया, या कोई आपका गुलाम, कोई सहाबी उस पलड़े में आ गया तो आपका वजन, नहीं नहीं, आप वजन के लिए किसी के मोहताज नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। आपके वजन के लिए ऐसे ही आपकी बात का भी वजन सारी कायनात से ज्यादा है, और आपकी बात के वजन के लिए भी किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि फला मानेगा तो बात में वजन होगा, फला मानेगा तो बात में वजन होगा, नहीं, आपकी बात के वजन के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। उम्मतियों को जरूरत है, औलिया को जरूरत है, इमामों को जरूरत है, सहाबा को जरूरत है कि उनको अपनी बात में वजन बनाना है तो उनको वजन अल्लाह के महबूब पैगंबर से मिलेगा। आप अंदाजा कीजिए, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान कर रहे हैं, लोग बैठे हदीस बयान की कि मैंने अपने महबूब पैगंबर से खुद सुना, आपने फरमाया था अल हयाउ कुल्लुहु खैर, शर्मो हया जहां होता है वहीं खैर होती है। जिस चार दीवारी में शर्मो हया है उधर खैर है, जिस गांव में शर्मो हया जिंदा है उस गांव पे अल्लाह खैर पर नाज़िल करता है, खैर ही खैर होती है। जिस बेटे में शर्मो हया उसी में खैर है, जिस बेटी में शर्मो हया है उसी में खैर ही खैर है। सहाबी रसूल ने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की कि मैंने अल्लाह के महबूब पैगंबर से सुना है शर्मो हया सारे का सारा खैर ही खैर है। मजलिस में से एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा इन्ना लनाजिदु हाज़ा फिल कुतुबिल हिकमा, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि पहले लोगों के, सियाने लोगों की जो किताबें लिखी हुई है ना, उन सियानों की किताबें भी यही बताती हैं कि शर्मो हया में खैर ही खैर है। साहबी रसूल सुनते ही खड़े हो गए, गुस्से में आ गए, कहते हैं ये कौन है, इसको उठा दो मेरी मजलिस से, ये मेरी मजलिस में बैठने के काबिल नहीं है। लोग हैरान हो गए कि इमरान बिन हुसैन को क्या हो गया। सामने वाले खड़े आदमी ने इस बात का इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी तईद की है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, सियाने लोग भी ऐसे ही कहते हैं। तो फिर उसको गुस्ताखी क्यों समझा, इसको अल्लाह के महबूब पैगंबर की बात की बेअदबी क्यों समझा? इसलिए समझा कि सियानों के सहारे तब दिए जाते हैं जब बात कमजोर हो।
तूने मेरे महबूब पैगंबर की बात को इतना कमजोर समझा है कि सियानों की बातों के सहारे की जरूरत है। नहीं नहीं, तूने मेरे महबूब पैगंबर की हदीस पाक की तईद के लिए सियानों की बात तूने क्यों की? सियानों की बात की कोई अहमियत नहीं। अहमियत हमारे यहां है हमारे महबूब पैगंबर की बात की। और इसकी सबसे बदतरीन शक्ल तकलीद है। तकलीद का माना यह है कि मैं सिर्फ उस हदीस को लूंगा जिस हदीस को मेरा इमाम लेगा, जिस इमाम की मैं तकलीद करता हूं, जो हदीस वो इमाम लेगा मैं उसको लूंगा। क्या अल्लाह के महबूब पैगंबर की हदीस किसी इमाम की मोहताज है? हनफी कहता है मेरा इमाम अबू हनीफा जिस हदीस को लेगा मैं उसी को लूंगा। शाफी कहता है मेरा इमाम शाफी जिस हदीस को लेगा मैं उसको लूंगा। मालकी कहता है, हम्बली कहता है, जाबरी कहता है। कई इमाम बन गए, कईयों की तकलीद होती है। हर तकलीद करने वाला अपने इमाम की बात करता है, कहता है मेरा इमाम जिस हदीस को लेगा मैं उसको लूंगा। इमाम कोई तेरा पैगंबर तो नहीं है, कोई उस पे वही तो नहीं आती। गलती से पाक तो अल्लाह पाक ने। तवज्जो कीजिए, पैसे नहीं चाहिए, अल्लाह आपके माल में बरकत दे। तवज्जो मेरी तरफ रखें। किसी को भी गलती लग सकती है। आपको अभी उम्मती और पैगंबर में फर्क का नहीं पता चला। पैगंबर की शान और है, उम्मती और होता है। पैगंबर पे वही आती है, उम्मती पे वही नहीं आती। पैगंबर की जिंदगी अल्लाह पाक ने गलती से पाक बनाई है और उम्मती को गलती लग सकती है। जिस इमाम की आप तकलीद कर रहे हैं उसको गलती लग सकती है। उसको आपने इमाम बना दिया है, आपके बनाए हुए इमाम को गलती लग सकती है। पैगंबर और उम्मती में यही फर्क है। ओ इमाम जिसको अल्लाह के महबूब पैगंबर भी बना दे, गलती तो उसको भी लग जाती है, क्योंकि उन पे वही तो नहीं ना आती। देख अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, सहीह बुखारी में, सहीह मुस्लिम में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिला भेजा। उस काफिले का अमीर आपने एक अंसारी सहाबी को बना दिया। कहा ये हमारा इमाम है, इसकी फरमाबरदारी करना। रास्ते में इमाम साहब को गुस्सा आया, कहा सारे लकड़ियां इकट्ठी करो। साहब ने लकड़ियां इकट्ठी की। अल्लाह के पैगंबर ने इसको इमाम बनाया है, इसकी माननी है। लकड़ियां इकट्ठी होगी। इमाम साहब आप कहा अब इसको आग लगा दो। आग लग गई। कहा इमाम साहब अब क्या डर है? कहा तुम सारे आग में छलांगे लगा दो। ये आग में छलांगे लगाने का हुक्म कौन दे रहा है? जिसको इमाम किसने बनाया? अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इमाम बनाया। मुझे ईमानदारी से बताएं, किसी को हम इमाम बनाएं और किसी को अल्लाह के महबूब पैगंबर इमाम बनाए तो शान किसकी ज्यादा है? जिसको अल्लाह के महबूब पैगंबर इमाम बना दे। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम जिसको इमाम बना दे वो पैगंबर नहीं बन जाता, वो रहता उम्मती है, उसको गलती लग सकती है। आग में छलांगे लगा दो। साहबा रुक गए, कहते पीर साहब, इमाम साहब, ये आपकी बात अल्लाह के महबूब पैगंबर की बात से टकरा गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी से मना फरमाया है। हम अपने महबूब के मुकाबले में आपकी बात नहीं मान सकते। वापस आए, शिकायत लगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाकया सुनाया गया। आपने फरमाया अच्छा किया तुमने, मेरे बनाए हुए इमाम की तुमने वो बात नहीं मानी जो उसने मेरे खिलाफ कही थी। लौ दखलूहा मा खरजू मिनहा इला यौमिल क़ियामा। अगर तुम मेरे इमाम की वो बात मान लेते जो उसने मेरे खिलाफ की है और तुम आग में छलांगे लगा देते तो तुम क़यामत तक आग में रहते।
तुझे पता नहीं किसने सबक सिखा दिया जी, उन तक कोई हदीस पहुंची होगी। साहबा ने ये सोचा अल्लाह के पैगंबर ने इसको इमाम बनाया है, शायद इस तक कोई हदीस पहुंची होगी। नहीं, तेरे महबूब पैगंबर का दीन अंधेरे में नहीं है, तेरे पैगंबर का दीन रोशन है, उसमें अंधेरे नाम की कोई चीज नहीं है। वजन चाहिए मुझे भी, आपको भी, हर इमाम को क़यामत के दिन वजन चाहिए। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया। क़यामत के दिन सिर्फ गिनती पे फैसला नहीं होगा, बल्कि नमाजों को तोला जाएगा, रोजों को तोला जाएगा, सदकातो ज़कात को तोला जाएगा, हज उम्रे को तोला जाएगा। अल्लाह कहता है जिसकी नेकियों में वजन होगा वो जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने के लिए वजन चाहिए। सहाबा को भी वजन चाहिए, इमामों को भी वजन चाहिए, औलिया को भी वजन चाहिए, मुझे भी वजन चाहिए, आपको भी वजन चाहिए। वजन कहां से मिलेगा? वजन सिर्फ एक हस्ती के पास है जिसके बारे में फरिश्ते ने फैसला कर दिया, और इनका वजन कब तक करोगे? इनके मुकाबले में सारे अंबिया औलिया को भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। वजन सिर्फ वहां से मिलेगा जिसका अमल मेरे महबूब पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक है, उसके अमल में वजन है। जिसका अमल, जिसकी मुशक्कत, जिसकी मेहनत अल्लाह के महबूब पैगंबर की सुन्नत से हट जाए, मेहनत अपनी जगह, मुशक्कत अपनी जगह, पैसा अपनी जगह है, लेकिन उस अमल में वजन नहीं होता। क्योंकि अल्लाह को हमारी मुशक्कतों से, हमारी दौलत से, हमारी मेहनत से ज्यादा प्यार मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अल्लाह को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदा चाहिए। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज उम्रे के लिए जा रहे हैं। रास्ते में आपने क्या देखा? दो सवारियां वो खाली चल रही है, सवारियां खाली हैं और उनके दरमियान दो नौजवान हैं। दो नौजवानों के दरमियान एक बुजुर्ग है जो दोनों नौजवानों के सहारे पैदल मक्का की तरफ जा रहे हैं, मदीना से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी को रोक दिया। आपने फरमाया तुम्हें क्या है? मालकुम, सवारियां तुम्हारे पास मौजूद है, सवारियों की मौजूदगी में तुम पैदल क्यों चल रहे हो? नौजवान बोले, अर्ज करते अल्लाह के रसूल, ये हमारे वालिद मोहतरम है, इन्होंने नजर मानी है कि मैं मदीना से पैदल हज के लिए मक्का जाऊंगा। अब कितनी मेहनत है, कितनी मुशक्कत है, कितने किलोमीटर है, पैदल चल के जाना है। तेरी मोहल्ले की मस्जिद के अंदर जो पैदल चल के मस्जिद की तरफ जाता है, हर कदम के बदले अल्लाह 10 नेकियां अता करता है। लेकिन मदीना से मक्का मस्जिद की तरफ पैदल जाना सवारी की मौजूदगी में मेरे महबूब पैगंबर की सुन्नत से साबित नहीं है। अल्लाह पाक मेहनतों को नहीं देखता, अल्लाह पाक ये देखता है मेरे महबूब पैगंबर की सुन्नत है या नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को आपने रोक दिया। आपने क्या फरमाया? इरकब अय्युहा शेख, ओ बुजुर्गो सवारी पे सवार हो जाओ। इन्नल्लाह बरीउन अन्का व अन नज़रिका, अल्लाह पाक आपकी इस नजर से बरी है, क्योंकि ये अमल मेरी सुन्नत के मुताबिक नहीं है। जो अमल मेहनत जितनी मर्जी हो, मुशक्कत जितनी मर्जी हो, जो अमल मेरी सुन्नत से हट जाए, अल्लाह को उस अमल की कोई परवाह नहीं। इसलिए अमल चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा तो उस अमल में वजन है, अगर सुन्नत से हट जाए कोई वजन नहीं। नीयत बाद में देखी जाती है, पहले ये देखा जाता है इसका ये अमल सुन्नत के मुताबिक है या नहीं।
देख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ईद का खुतबा दे रहे हैं सहीह बुखारी में, कुर्बानी वाली ईद का आपने खुतबा इरशाद फरमाया और आपने फरमाया मन सल्ला सलातना व नसका नुसुकना फकद असाबन नुसुक, जिसने अब जाके हमारे साथ ईद की नमाज पढ़ी और नमाज के बाद अब जाके कुर्बानी करे, उसकी कुर्बानी हमारे तरीके के मुताबिक है, अल्लाह कबूल कर लेगा। एक सहाबी खड़ा हो गया, उसने अर्ज की अल्लाह के रसूल कद नसक्तु कबला अन अखरुजा, आप कह रहे हैं अब जाके कुर्बानी करो, मैं तो कुर्बानी पहले करके आया हूं। अल्लाह के रसूल मेरे आस पास के हमसाए गरीब लोग हैं, पूरा पूरा साल गुजर जाता है उनको खाने के लिए गोश्त नहीं मिलता। मेरे दिल की मंशा ये थी कि सबसे पहले हमारी कुर्बानी का गोश्त इन हमसाए गरीबों के घर में पहुंचे। अल्लाह के रसूल मुझे इस मसले का पता नहीं था, मैं तो कुर्बानी पहले करके आ गया हूं। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबाश दी है कि तेरी नीयत बड़ी अच्छी है, इसलिए तूने जैसा भी अमल किया वो कबूल हो गया। पता नहीं तुझे ये किसने सिखाया है जी, बस जिधर को लगा ठीक लगा, जिधर को लगा ठीक लगा। तेरी कोई दीवार फैलांग दे तो तू क्या कहेगा, जिधर को लगा ठीक लगा। तुझे डाकू अब पहुंच जाए, तेरे घर को लूट ले, तेरी मोटरसाइकिल छीन ले, तेरी गाड़ी छीन ले, तो तू क्या कहेगा, जिधर को लगा ठीक लगा। बाहर तेरे खेत में से तेरा कुछ चारा चोरी काट ले, तू क्या कहेगा, जिधर को लगा मौलवी साहब ठीक लगा। नहीं, तेरे महबूब पैगंबर की कतई ये तालीम नहीं है कि जिधर को लगा जी ठीक लगा। कुर्बानी का टाइम है, ईद की नमाज के बाद वो पहले करके आया, आपने ये बोला है चलो जी ठीक है, जिधर को लगा ठीक लगा। नहीं, आपने फरमाया तिल का शातो लाहमिन अबू बुर्दा, ये कुर्बानी नहीं, ये तेरा आम गोश्ती था। कुर्बानी का सवाब तुझे नहीं मिलेगा। अगर कुर्बानी का सवाब चाहते हो इस बाह मकानहा उखरा, तो फिर अब जाके नई कुर्बानी करो, वो हमारे तरीके के मुताबिक होगी, वो अल्लाह कबूल करेगा। हम आपको अपने महबूब पैगंबर की तरफ लेके जाते हैं कि अमल करो अल्लाह के महबूब पैगंबर के तरीके के मुताबिक। ये बातें छोड़ दो मौलवियों की, जिधर को लगा जी ठीक लगा। तेरे महबूब पैगंबर ने तुझे ये तालीम नहीं दी। सहीह बुखारी में, सहीह मुस्लिम में, हदीस की हर किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक सहाबी देर से आया, उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सलाम अर्ज करता है, बैठने लगा। आपने फरमाया बैठना नहीं, इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ दोबारा जाके नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। सहाबा कहते हैरानगी इस बात की थी, हम देख रहे वो नमाज पढ़ के आ रहे, लेकिन आप फरमा रहे दोबारा जाओ, तूने नमाज नहीं पढ़ी। जो अमल तेरे महबूब पैगंबर की सुन्नत से हट जाए उस अमल का कोई फायदा नहीं होता। वो फिर पढ़ के आया, आपने फिर डांट दिया, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। ये सबक अल्लाह के पैगंबर का दिया हुआ नहीं है कि जैसे जी जिसको आती है पढ़नी तो चाहिए। पढ़ने तो दो, मौलवी साहब आ ही गया है, पढ़ने तो दो, ना पढ़ने वालों से तो बेहतर है। इस मामले में तू ऐसी बातें करता है, वैसे तू घर में मिस्त्री भी लगा ले ना, वो तेरी दीवार टेढ़ी कर दे, टेढ़ी दीवार कर दे, तू क्या कहेगा, जिधर को लगा ठीक लगा। मौलवी साहब मिस्त्री ने दीवार टेढ़ी लगाई है, चलो उनसे तो बेहतर है जिनकी दीवारें ही नहीं है, ऐसे कहता है बात। तो दीन के बारे में तूने ये समझ लिया कि बस जिधर को लगा ठीक लगा।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा डांट दिया, वापस जाओ। चौथी दफा उसने घुटने टेक दिए। अल्लाह के रसूल, इससे खूबसूरत नमाज मुझे नहीं आती, आप मुझे सिखाएं। आपने नमाज सिखाई, आपने फरमाया ये मेरा तरीका है, इस तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह कबूल करेगा। साहबा को यह बात समझ आ गई थी कि दुनियादारी का काम जैसा मर्जी कर लो, दीन का काम अपनी मर्जी से नहीं होता। दीन का काम अल्लाह के पैगंबर के तरीके के मुताबिक होगा तो अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया कि अल्लाह अपने पैगंबर पे दुरूद भेजता है और फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ओ ईमान वालो तुम भी दुरूद पढ़ा करो। ये जब आया मुबारका उतरी, अपने मौलाना साहब से पूछ, बुखारी शरीफ हदीस की किताब अपने मौलाना साहब से लेके आ, मैं तुझे निकाल के देता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकट्ठे होके आ गए। अल्लाह के रसूल, कई फनुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें आप पे दुरूद पढ़ने को हुक्म दिया है, अब आप ही सिखाएं हम आप पे दुरूद कैसे पढ़े। हम तुझे ये शान मुस्तफा सिखाना चाहते हैं। सहाबा की अपनी अरबी जबान थी, जैसे मैं और आप पंजाबी में बातें करते हैं ना, सहाबा ऐसे अरबी में बातें करते थे। अगर दुरूद उन्होंने बनाना होता तो वो हमसे अच्छा बना सकते थे या नहीं, लेकिन वो जानते थे हमारे बनाए हुए दुरूद में वजन नहीं होगा, वजन उस दुरूद में होगा जो अल्लाह के महबूब पैगंबर की ज़बाने पाक से निकलेगा। बैठा रहे इधर घंटा, सुन मेरी बात, अच्छी जगह तू आ जाए, हिदायत आगे किस्मत की बात है, लेकिन इधर आपको खरी बात मिलेगी, खरी। ऐसे नहीं कहेंगे हमारे बड़े ने ऐसे कहा, बाप ने ऐसे कहा, दादे ने ऐसे कहा। बुजुर्गों का एहतराम अपनी जगह, लेकिन दीन कुरान और हदीस का नाम है। साहबा ने जनाबे सिद्दीक को नहीं बुलाया, ओ सिद्दीक इधर आओ, अल्लाह ने दुरूद पढ़ने को हुक्म दिया है, आप बताओ दुरूद कैसे पढ़े। फारूक को नहीं कहा, उस्मान गनी को नहीं कहा, अलीउल मुर्तजा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, किसी सहाबी के पास सहाबा नहीं गए, जानते थे वजन जनाबे अबू बकर सिद्दीक के पास नहीं, उमर फारूक के पास नहीं, उस्मान गनी के पास नहीं, अली पाक के पास नहीं, वजन अल्लाह के महबूब पैगंबर के पास। हम तुझे ये कहते हैं दुरूद वो पढ़ जो अल्लाह के पैगंबर ने अपने सहाबा को सिखाया है। इस बात का तू जवाब ये देता है ये दुरूद के मुनकर है। हम कहते हैं दुरूद वो पढ़ जो अल्लाह के पैगंबर ने सिखाया है। साहबा आए, अल्लाह के रसूल आप बताएं हम आप पे दुरूद कैसे पढ़े। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहिमी सिखाया है। हम ये कहते हैं जो आपने दुरूद सिखाया है वो पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, ये दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने सहाबा को ये दुरूद सिखाया है। इस दुरूद में वजन है, पाकिस्तान के बनाए हुए दुरूद में वजन नहीं है। हम जब दुआ शुरू करते हैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, दुआ खत्म करते हैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, खुतबा शुरू करते हैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, दूसरे खुतबे में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं ये दुरूद के मुनकर है। ओ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मुझे मेरे रब की कसम है ये अल्लाह के पैगंबर ने दुरूद नहीं सिखाया, ये फैसलाबाद की इजाद है। हम तुझे ये कहते हैं दुरूद पढ़ जरूर, लेकिन वो पढ़ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सिखाया है। उस दुरूद में वजन होगा। नमाज वैसी पढ़ जैसे अल्लाह के पैगंबर ने पढ़ी है, आपके तरीके के मुताबिक जो अमल है उसी में वजन है। जो अमल आप के तरीके से हट जाए उसमें वजन नहीं होता। फिर ताना दिया जाता है, देखो जी आप कह रहे हैं
जो अमल अल्लाह के पैगंबर के तरीके के मुताबिक होगा उसी में वजन है। नमाज आप जैसी, वुजू आप जैसा होगा तो फिर उसी के अंदर वजन है। कहते हैं जी नमाज आप जैसी, वुजू आप जैसा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो पूरा वुजू मिलता ही नहीं है, आपकी तो नमाज पूरी मिलती ही नहीं है। अच्छा, अल्लाह के महबूब पैगंबर की अदाओं की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? अल्लाह ने लिया है। जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है वो तुझे नमाज नहीं मिल रही, वो वुजू नहीं मिल रहा। इमाम अबू हनीफा की हनफी नमाज, हनफी वुजू, उसकी हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने नहीं लिया। जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया वो नहीं तुझे मिल रहा, बाकी मिल रही। ओ नादान, तू तकलीद की 8 नंबर ऐनक उतार के तो देख, तुझे नमाज भी मिलेगी, वुजू भी मिलेगा, हर चीज मिलेगी। लेकिन शर्त ये है बैल वाली 8 नंबर ऐनक उतार दे, फिर देख हमें अपने महबूब पैगंबर की हर चीज आज भी अहदीस से मिल रही है। हमें आपका नमाज भी मिल रहा है, आपका वुजू भी मिल रहा है, आपका हज भी मिल रहा है। एक कौन सी अदा है जो मेरे महबूब पैगंबर की अल्लाह ने महफूज नहीं की? एक एक अदा महफूज है। आप अगर मुस्कुराए हैं तो आपका मुस्कुराना भी महफूज है। जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी पे सवार हुए, दुआ पड़ी, मुस्कुराने लगे। साथियों को कहा तुमने पूछा क्यों नहीं, मैं मुस्कुराया क्यों? कहा बताएं क्यों मुस्कुराए? कहा मैं अपने महबूब पैगंबर के साथ था, आप इसी तरह सवारी पे सवार हुए, आप मुस्कुराए, मैंने तो आपकी सुन्नत पे अमल किया है। अगर आप मुस्कुराए हैं तो मुस्कुराना भी हदीस में है, तुझे नमाज नहीं मिल रही। अगर आप खिलखिला के हंसे, पढ़ हदीस की किताबें, साहबा कहते हैं आप इस बात पे इतना हंसे हत्ता बदत नवाजिजुहु, हमने अपने महबूब पैगंबर की दाढ़े मुबारक देख ली। आप खिलखिला के हंसे, वो हंसना भी हदीस में मौजूद है। दिन के काम भी हदीस के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की अदाएं भी हदीस के अंदर मौजूद है। शर्त एक है, तुझे तकलीद छोड़ना पड़ेगी, तकलीद की 8 नंबर ऐनक उतारनी पड़ेगी। बैल को जो डाल दी जाती है उसको फिर दिखाई नहीं देता, आंखें ही बंद हो तो सूरज निकला हुआ भी सर पे भी हो, बंदा यही कहता है अंधेरा ही छाया हुआ है। तू आंखें खोल, तकलीफ छोड़, अपने महबूब पैगंबर की अदाएं तलाश कर। रात की अदाओं की भी अल्लाह ने हिफाजत रखी है। मुस्लिम शरीफ में मैंने पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अम्मी आयशा के साथ लेटे हुए, अम्मी आयशा फरमाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा मैं सो गई हूं, मैं सोई हुई नहीं थी। फाखज़ा रिदाअहु रुवैदन, आपने आहिस्ता से अपनी चादर को खींचा। वंताला रुवैदन, आहिस्ता से आपने जूता पहना, आहिस्ता से दरवाजा खोला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल गए। मेरी अम्मी आयशा कहती है मैं फिर उठी। मैं कहा करता हूं मेरी अम्मी आयशा को रब ने नहीं सोने दिया था, ओ ऐश उठो, अगर तुम सोई रही मेरे बंदों तक मेरे महबूब की ये अदा कौन पहुंचाएगा? अम्मी आयशा कहती मैं आपके पीछे निकली, मैंने क्या देखा, आप कब्रिस्तान गए, आपने हाथ उठाए, दुआ की, हाथ नीचे आ गए। तो सही, देख तो सही, तुझे मेरे महबूब पैगंबर की हर अदा मिलेगी। कौन सा ऐसा हिस्सा है दीन का जो मेरे पैगंबर ने छोड़ दिया था? तू नमाज वुजू की बात करता है, उधर यहूदी ताना देते थे साहबा इकराम को, जो सलमान तुम्हारा पैगंबर भी अजीब पैगंबर है, अल्लामाकुम नबीयुकुम कुल्ल शैइन हत्तल खिरा, तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हें हर चीज सिखा दी है, हत्ता कि तुम्हें कज़ाए हाजत का तरीका भी सिखा दिया है। उसने तो मजाक उड़ाया। देखन सलमान ने फारसी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हाँ हाँ हमारे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमें दाएं हाथ से इस्तंजा करने से मना फरमाया।
जिस महबूब ने इस्तंजा का तरीका भी दिखा दिया हो, बता दिया हो, तुझे वुजू और नमाज का तरीका नहीं मिल रहा। हमें भी देखना, हमारे सारे मसाइल कुरान और हदीस से हल हो रहे। नमाज हमारी पूरी हमें मिल रही है, वुजू पूरा मिल रहा है, हज पूरा मिल रहा है, पूरा दीन हमें मिल रहा है। कभी हमें जरूरत पेश नहीं आई किसी और के पास जाने की कि कुरान और हदीस में ये मसला नहीं है, तुम बताओ। हमारा तो तुम्हारे बगैर अच्छा गुजारा हो रहा है, लेकिन ये बात याद रखो, हमारा तुम्हारे बगैर गुजारा हो जाता है, तुम्हारा हमारे बगैर गुजारा नहीं होता। तलाक के मामले में तो तुम कहीं जाते ही नहीं हो। तलाक के मामले में तुझे वहाबी नजर आते हैं, फिर देख तुझसे हाथ किया जा रहा है। हनफी शरीयत बंदों की बनाई हुई शरीयत है, और मेरे महबूब पैगंबर जो दीन दे के गए वो अल्लाह का बनाया हुआ दीन है। तेरी इज्जत की हिफाजत, तेरी गैरत की हिफाजत अल्लाह के बनाए हुए दीन में है, बंदों के बनाए हुए दीन में नहीं है। मुस्लिम शरीफ में आज ही मैंने सबक में पढ़ा है, 3 हदीसें मुस्लिम शरीफ में मैंने पढ़ी है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 इकट्ठी तलाकें एक शुमार होती थी। एक ये अल्लाह के महबूब पैगंबर की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में 3 इकट्ठी तलाकें एक शुमार होती थी। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फिका हनफी में 3 इकट्ठी तलाकें तीनों हो जाती। फिर कहते हैं जी अब कहते हैं हलाला निकलवाना पड़ेगा, हलाला जो हकीकत में हराम है, और ये सादा लोगों को फंसाया जाता है। मौलवियों के अपने घर की जो बात आती है तो अपने घर के लिए वो वहाबियों से फतवा लेते हैं। वो हनफी नमाज पढ़ने वाले हो, ये हलाले तुम्हारे सादा लोगों के निकलवाए जाते हैं, अपने घर के ये हलाले नहीं निकलवाते। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 इकट्ठी तलाकें एक ही शुमार होती थी। एक आ जाओ, हम इसलिए कहते कुरान और हदीस की तरफ आ जाओ। तेरे गांव में एक मौलवी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, 3 तलाकें दे दी, उसने तो हलाला नहीं निकलवाया, वो हमारे पास आया, हमने उसको हदीस निकाल के दी, उसने फिर उस हदीस को माना, फिका हनफी को छोड़ा और हदीस के मुताबिक उसने अमल किया है। मौलवियों के अपने घर की बात आती है, हदीस पे अमल करते हैं, लेकिन तुझे सादा को नहीं करने देते। इज्जत की हिफाजत, गैरत की हिफाजत उस दीन में जो आसमान से उतरा है, जो मेरे महबूब पैगंबर दीन देकर गए, उसी में तेरी गैरत की भी हिफाजत है, तेरी इज्जत की भी हिफाजत है। बंदों के बनाए हुए दीन में न तेरी इज्जत महफूज है, न तेरी गैरत महफूज है। अभी भी नहीं समझा तो सुन फिर। हनफी शरीयत में यह है, बेटी और बहन भाग के जाके अदालत में निकाह कर ले तो निकाह जायज है। ओ हनफी नमाज पढ़ने वालों, इनसे पूछो, इन मौलवियों से जिन्होंने तुम्हें हनफी दीन दी है, मैं देखूं इनकी बेटी या बहन भाग के किसी से अदालत में जाके निकाह करे, फिर मैं पूछूं ये इस निकाह की इजाजत कैसे देते। और जाओ अदालतों में सर्वे करके देखो, उधर हनफी मौलवी फिर निकाह ये पढ़ा देता है, फीस लेने के लिए निकाह पढ़ा देता है। क्यों? वो हनफी नमाज पढ़ता है। हनफी शरीयत में ये निकाह जायज है। उनको तो अपनी फीस से उनको क्या चले, इसके बाप का क्या बना होगा, इसके भाइयों का क्या बना होगा। वो तो अपने मोहल्ले में रहने के काबिल नहीं रहे, चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहे। उनको अपना देश छोड़ना पड़ता है, गांव छोड़ना पड़ता है, उनको शहर छोड़ना पड़ता है अपनी गैरत के लिए। सिर्फ तेरे महबूब पैगंबर का दीन है जो तेरी गैरत की हिफाजत करता है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान है, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होता।
जिस बाप ने पाला है, मैट्रिक तक इसके खर्चे बर्दाश्त करता रहे, FSC इसके सारे नाजो नखरों के अंदर इसके सारे खर्चे फोन करता रहा है। जब ये पढ़ती गई, तरक्की करती गई, आगे मास्टरी और डॉक्टर बन गई, इसका दिमाग खराब हो गया। इसको हनफी शरीयत ने सहारा दिया, छोड़ अपने माँ बाप को, छोड़ ये कैद को, जा अपने आशिक से जाके अदालत में निकाह कर ले, ये भी निकाह जायज है। ये हनफी शरीयत कहती है। और तेरे महबूब पैगंबर का दीन कहता है बाप की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होता। तेरी इज्जत की हिफाजत तेरे महबूब पैगंबर के दीन में, तेरी गैरत की हिफाजत तेरे महबूब पैगंबर के दीन में। बाकी दीन लोगों के बनाए हुए हैं, लोगों को गलती लग सकती है, ना तेरे रब को गलती लग सकती है, ना तेरे महबूब पैगंबर को गलती लग सकती है। आखिर में ताना दिया जाता है, नहीं किसी इमाम का तुम पल्ला नहीं पकड़ोगे, किसी की तकलीद नहीं करोगे, हनफी नहीं बनोगे तो तुम जन्नत में कैसे जाओगे। आखिर में कुछ बंदे चलो ऐसे भी हम तलाश कर लेते हैं जो हनफी नहीं थे, जो इमाम अबू हनीफा को जानते नहीं थे, उन पे ईमान नहीं लाए थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे चलते चलते जन्नत में चले गए। वो जन्नत में गए तो हम भी चले जाएंगे। ऐसे बंदे तलाश करो। पहला बंदा जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हनफी थे, हनफी नमाज पढ़ते थे नहीं, वो अल्लाह के पैगंबर की मुहम्मदी नमाज पढ़ते थे। हम तुझे मुहम्मदी नमाज की तरफ लाना चाहते हैं। तेरी नमाज पे आज भी हनफी नमाज लिखी हुई है। हनफी अजान में इमाम अबू हनीफा का नाम आता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुअज्जिन क्या कहता है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो तू नमाज पढ़ने आ रहा है ना, वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हो। इसीलिए अजान के बाद आप पढ़ा करते थे हाज़िहि दावतु ताम्मा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। ऐ अल्लाह, इस हमारी मुकम्मल दावत के रब, ये अजान मुकम्मल दावत है जिसमें या तेरे रब का नाम आता है या तेरे रब के रसूल का नाम आता है। जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना इमाम अबू हनीफा को जानते, ना मालिकी थे, ना शाफी थे, ना हम्बली थे, ना जाबरी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया गया उसके मुताबिक चलते रहे। और जन्नत में कैसे जाएंगे? एक दफा आप जन्नती दरवाजों का जिक्र कर रहे थे, ये भी दरवाजा है, ये भी दरवाजा है। जनाबे अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, अर्ज करते अल्लाह के रसूल, जाना तो हर एक ने जन्नत के एक दरवाजे से ही है। हल युदा मिन तिलकल अबवाबि कुल्लिहा, क्या कोई ऐसा खुश नसीब है जो जब जन्नत के करीब आए उसके इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं? आपने फरमाया हाँ अबू बकर, तुम उन्हीं में से हो। तुम जब जन्नत के करीब आओगे तेरे इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अगर वो बगैर तकलीद के जन्नत में चले गए तो हम भी चले जाएंगे। दूसरा बंदा जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उमर को लाओ। जनाबे उमर फारूक आए, पूछ अपने मौलाना साहब से उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने तकलीद किसकी की थी? तुझे तकलीद करते हुए हया भी नहीं आता? यार तू अपने बेटे को कोई काम कहे, बेटा ये काम ऐसे करो, और तेरा बेटा कहे मैं अपने दोस्त से पूछ के फिर ये आपकी बात मानूंगा, तू क्या कहेगा? बेटा बड़ा फर्माबरदार है। तेरे महबूब पैगंबर तुझे एक बात कह दे, तू कहे मैं अपने जिस इमाम की तकलीद करता हूं मैं उससे पूछ लूं, वो मानते हैं तो मैं मानूंगा। इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है? देख ये तकलीद के बगैर जन्नत में गए। तो आपने फरमाया उमर किधर है? उमर आए, आप फरमाते अल्लाह ने मुझे रात को जन्नत दिखाई है। मैंने शुहदा के महल्लात, शुहदा का टाउन देखा। उन महल्लात में से एक महल बड़ा ही दिलकश था, बड़ा ही खूबसूरत था। मेरे कदम रुक गए। मैंने कहा
ए जिब्रील ये महल किसका है? कहा ये आपके गुलाम उमर फारूक का महल है। वो हनफी नहीं थे, वो शाफी नहीं थे, वो मालकी नहीं थे, वो अम्बली नहीं थे, वो जाफरी नहीं थे, वो अल्लाह के महबूब पैगंबर की नमाज पढ़ने वाले थे। वो जन्नत में गए तो इंशाअल्लाह उनके साथ हम भी जाएंगे। तीसरा बंदा जनाबे उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ फरमाए, आपने फरमाया मेरे सहाबा मन जहज़ा जैशल उसरती फलहुल जन्ना, आज इस लश्कर को तैयार कर दो, जो इस लश्कर को तैयार करेगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। जन्नत खरीद लो, आज जन्नत की जमानत ले लो। सैयदना उस्मान जो मदीना के सबसे बड़े ताजर थे, खड़े हो गए, अर्ज करते अल्लाह के रसूल ये काफिला मैं तैयार करता हूँ, 100 ऊंट मेरी तरफ से लिख ले। आपने फरमाया और चाहिए? कहा 100 और लिख लो। और चाहिए? 100 और लिख लो। उस्मान घोड़ों की भी जरूरत है। अर्ज करते अल्लाह के रसूल 100 घोड़े भी लिख लो। आपका चेहरा चमक गया, लो मेरे उस्मान ने आज काफिले को तैयार कर दिए, जन्नत खरीद ली है। जिब्रील अमीन नबी आए अल्लाह का पैगाम लेकर, अल्लाह ने बोल दिए माला उस्मान मा मिला बादल यौम, आपके उस्मान ने आज जन्नत खरीद ली है। आज के बाद उस्मान नेकी ना भी करे, उस्मान फिर भी जन्नत। वो इन इमामों के बगैर जन्नत पा गए, नाम लेकर उनको जन्नत की बशारत दे दी गई। आपने फरमाया नकदी भी जरूरत है, नकदी भी लाओ। जनाबे फारूक भी उठ खड़े हुए, सिद्दीक भी खड़े हो गए। जनाबे उस्मान घर गए, फारूक आए, आधा माल ले आए। आज जन्नत खरीद ली, उन्होंने जन्नत खरीद ली इन आस्थानों के बगैर, इन लड़ियों के बगैर उन्होंने जन्नत खरीद ली, सिर्फ अपने महबूब पैगंबर की इत्तिबा करके, आपकी फरमा बरदारी करके, आपके दीन पे चल के। जनाबे सिद्दीक गिरते पड़ते आ रहे। आपने पूछा सिद्दीक इतना माल? माँ बकई तली अहली का या अबू बकर, अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है या नहीं? जनाबे सिद्दीक रो पड़े, कहते हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह के रसूल घर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं छोड़ा, जो था सारा ही ले आए। जनाबे उस्मान आए, घर से 1000 सोने के सिक्के इकट्ठे करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिए। आप उन सिक्कों को उलट पुलट कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं? मा ज़र्रा उस्मान। पहले अल्फाज और इन अल्फाज में फर्क मुलादा कीजिए। पहले आपने फरमाया था मेरा उस्मान नेकी ना भी करे जनती है, अब आपने फरमाया मा ज़र्रा उस्मान मा मिला बादल यौम, मेरे उस्मान से आज के बाद गलती भी हो जाए उस्मान फिर भी जनती है। जनाबे अली पाक का तो आपने कई दफा नाम लेके जन्नत की बशारत दी। आपने फरमाया अली फिल जन्ना, लोगों अली का मैं आज फैसला कर रहा हूं, मेरा अली जन्नती है। क्या जनाबे अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हनफी थे? किसी इमाम की तकलीद करते थे? नहीं नहीं, वो अल्लाह के महबूब पैगंबर की इत्तिबा करते करते जन्नत ले गए। सिर्फ अली नहीं, आपने फरमाया इन्ना फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है। हसन हुसैन के बारे में आपने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, मेरे नवासे हसनैन करीमैन को अल्लाह ने जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। ओह बिलाल, कब तेरी याद आई है? सैयदना बिलाल जिन पे आप ताज्जुब करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बिलाल को लाओ, बिलाल को लाओ। साहबा हैरान है, आज बिलाल के बड़े तस्करे हो रहे। आपने फरमाया बिलाल बिमा सबक़तनी फिल जन्ना इन्नी समेतु दफ़ना अलैका फिल जन्ना, वो बिलाल क्या करते हो? अल्लाह के रसूल क्या बात है? कहा अल्लाह ने मुझे रात को जन्नत की सैर कराई है, तुम चलते जमीन पे हो, तेरे कदमों की आवाज मैंने जन्नत में सुनी। वो जन्नत में चले गए। इमामों के बगैर तुम्हें मुबारक हो, इन इमामों का एहतराम करो, बड़ों का इज्जत करो, एहतराम करो, लेकिन दीन इनकी बात का नाम नहीं है।
दीन अल्लाह और अल्लाह के महबूब पैगंबर की बात का नाम है। हम तुम्हें अल्लाह के महबूब पैगंबर की तरफ दावत देते, अपने बड़े की तरफ नहीं, बाप की तरफ नहीं, दादा की तरफ नहीं, अपने किसी मौलवी की तरफ नहीं। हम तुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत देते। आजा, इसी के अंदर दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।